विशाल सेब घर का जादू। बिन बाप की एक प्यारी सी बच्ची जिसका नाम था कोमल अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। कोयल की चाची दामिनी बहुत लालची और घमंडी थी। वो कोयल से घर का सारा काम करवाती थी। इतना ही नहीं, जंगल के बीचों बीच कई सारे फलों के पेड़ थे। दामिनी कोयल को उन फलों को तोड़कर बाजार में बेचने के लिए भेजा करती। तब जाकर बेचारी कोयल को एक समय का खाना खाने को मिलता। अरे कोयल, कहाँ मर गई? आज फल बेचने बाजार नहीं जाना क्या? कितनी देर हो गई है? बस जा रही हूँ चाची, थोड़ा सा काम बाकी है। तुझे कितनी बार कहा है सुबह 4 बजे उठकर इधर का सारा काम निपटा लिया कर, लेकिन तो बस घोड़े बेचकर सोती रहती है। अब जल्दी जल्दी हाथ चला। कोयल घर का काम निपटाकर जंगल से फलों को तोड़कर बाजार में बेचने चली गई। शाम होने से पहले कोयल सारे फल बेचकर घर लौटी और फल बेचे हुए पैसे अपनी चाची को देते हुए बोली, चाची ये रही मेरी आज की कमाई, 200 रुपए। क्या कहा? बस 200 रुपए? आज इतने कम कमाई? ऐसे घर का खर्चा चलेगा क्या? चाची दरअसल आज जंगल से ज्यादा फल तोड़ नहीं पाई क्योंकि फल बहुत ऊंचाई पर लगे हुए थे। वहाँ तक मेरा हाथ पहुँचना बहुत मुश्किल हो रहा था। मुझे तेरे बहाने नहीं सुनने। दिन पर दिन कामचोर होती जा रही है। अगर तुझे इस घर में रहना है तो तुझे ज्यादा पैसे कमा कर लाने होंगे। कल से कैसे भी करके तुझे पेड़ पर चढ़कर ज्यादा से ज्यादा फल तोड़ने होंगे, समझी? अगले दिन काम खत्म कर कोयल जंगल में फल तोड़ने गई, लेकिन सभी फल बहुत ऊंचाई पर लगे थे। उसका हाथ पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब मैं क्या करूं? मुझे तो पेड़ पर चढ़ना भी नहीं आता। पेड़ पर लगे फल कैसे तोड़ूं? अगर नहीं तोड़ा तो चाची मुझे घर में रहने नहीं देगी। ये सोचकर कोयल दुखी हो रही थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, सुनो, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कोयल ने हैरानी से इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। कौन है यहाँ? सामने आओ। अरे इधर उधर क्या देख रही हो? मैं बोल रही हूँ, इधर देखो मेरी तरफ, तुम्हारे सामने। तभी अचानक कोयल के सामने एक जादुई सेब का घर प्रकट हुआ। सेब का घर? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? ये कहते हुए कोयल अपनी आंखें मलने लगी। नहीं कोयल, मैं वास्तव में एक जादुई सेब घर हूँ। पर तुम पहले मुझे इस जंगल में कभी दिखाई नहीं दी, क्योंकि मैं हर किसी को इतनी आसानी से दिखाई नहीं देती। मैं उन्हीं को दिखाई देती हूँ जो मुझे नेक दिल के साफ लगते हैं और जो किसी मुसीबत में होते हैं। मुझे तुम भली लड़की लगी और परेशान भी। क्या तुम मेरी परेशानी दूर कर सकती हो? हाँ, क्योंकि मैं एक जादुई सेब घर हूँ। मेरे पास बहुत शक्तियाँ हैं। बताओ तुम क्यों परेशान हो? मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगी। कोयल ने अपनी परेशानी जादुई सेब घर को बताई, जिसे सुन जादुई सेब घर ने अपनी जादुई शक्ति से उसे ढेर सारे रसीले फल दिए। अब से तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो मेरे पास बेहिचक आ जाना। कोयल जादुई सेब घर का धन्यवाद कर उन फलों को लेकर बाजार में बेचने चली गई और देखते ही देखते उसके सारे फल मिनटों में बिक गए। इस बार कोयल की बहुत अच्छी कमाई हुई। उसने सारे पैसे ले जाकर अपनी चाची को दे दिए। चाची ये लो, आज पूरे 1000 रुपए की कमाई हुई है। अब तो आप खुश है ना? हाँ, इतनी छोटी मोटी कमाई से मैं खुश नहीं होने वाली। पर आज तो पहले के मुकाबले बहुत अच्छी कमाई हुई है चाची, और ये सब जादुई सेब घर के कारण हुआ है। जादुई सेब घर? हाँ चाची, जादुई सेब घर की वजह से आज मैंने इतने पैसे कमाए हैं। जादुई सेब घर के पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं। ये कहते कोयल ने जादुई सेब घर के बारे में सब कुछ सच सच बताया। जादुई सेब घर के बारे में सुन दामिनी के मन में लालच आ गया और वो बोली, अरे वाह, जादुई सेब घर, फिर तो हमें काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सेब घर के जरिए हम अपनी सभी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। नहीं चाची, हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। जितना है उसी में खुश रहना चाहिए। चुप कर, अपना प्रवचन अपने पास रख और कल जादुई सेब घर के पास जाना और उससे मेरे लिए ढेर सारे रुपये मांगना। नहीं नहीं चाची, मैं जादुई सेब घर से पैसे नहीं मांग सकती। ठीक है, अगर तुम ये नहीं कर सकती तो तुम्हें इस घर में रहने की जरूरत नहीं है। चली जाओ यहाँ से। चाची ऐसा जुल्म मत करो मेरे साथ, मैं कहाँ जाऊंगी? ये दुनिया बहुत बड़ी है, तुम कहीं भी जाओ, मुझे उससे क्या। बेचारी कोयल मजबूर होकर चाची की बात मानकर अगले दिन फिर से जादुई सेब घर के पास गई। ये जादुई सेब घर, क्या तुम मेरी चाची की एक इच्छा पूरी कर सकती हो?
मेरी चाची को ढेर सारे पैसे चाहिए। हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी चाची की इच्छा जरूर पूरी करूंगी। ये कहते हुए जादुई सेब घर ने रुपयों से भरा हुआ बैग प्रकट किया। कोयल रुपयों से भरा बैग लेकर घर पहुंची और अपनी चाची को देते हुए बोली, चाची मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी, अब तो मुझे घर में रहने दोगी ना? हाँ, पर मेरी एक और इच्छा है। कल सुबह जाकर जादू सेब घर से कहना वो मेरे छोटे से घर को एक बहुत बड़े बंगले में बदल दे। चाची ज्यादा लालच करना ठीक नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। अगर तुम ये काम नहीं कर सकती तो निकल जा मेरे घर से। चाची ऐसा मत करो मेरे साथ, मेरा आपके सिवा है ही कौन? तो फिर ठीक है, कल सुबह जाकर जैसे मैंने बोला है वैसा कर। अगले सुबह होते ही कोयल फिर से जादुई सेब घर के पास गई और बोली, मेरी चाची चाहती है कि उनका छोटा सा घर एक बहुत बड़े बंगले में बदल जाए। क्या तुम मेरी चाची की ये इच्छा पूरी कर सकती हो? हाँ क्यों नहीं, अभी लो। जादुई सेब घर ने अपना जादू दिखाया और देखते ही देखते दामिनी का छोटा सा घर एक बहुत बड़े बंगले में बदल गया। ये देखकर दामिनी खुशी से नाचने लगी। चाची अब तो आप बहुत खुश है ना, देखो आपका छोटा सा घर बहुत बड़े बंगले में बदल गया। अभी मैं इतनी खुश नहीं हूँ। मेरे दिल को सुकून तब मिलेगा जब मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। तुम एक काम करो, तुम कल फिर से जादुई सेब घर के पास जाना और उसे कहना कि वो मुझे दुनिया की सबसे सुंदर औरत बना दे। चाची आप पहले से ही इतनी खूबसूरत है और सुंदर होकर क्या करोगी? जैसा तुम्हें कहा है वैसा ही कर, मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत कर, समझी? अगले दिन कोयल फिर से जादुई सेब घर के पास गई और उसे अपनी चाची की इच्छा बताई, जिसे सुन जादुई सेब घर समझ गई कि कोयल की चाची बहुत ही लालची किस्म की औरत है। लेकिन फिर भी जादुई सेब घर ने तुरंत ही उसकी इच्छा पूरी कर दी। दामिनी अपना बदला हुआ रंग रूप देख बहुत ही ज्यादा खुश हुई, लेकिन दामिनी का मन अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसका लालच और भी बढ़ गया। फिर जैसे ही कोयल घर पहुंची, उसे देखते ही दामिनी बोली, कोयल तुम आ गई? हाँ चाची, अब तो आप बहुत खुश है ना, आपकी इच्छा जादुई सेब घर ने पूरी कर दी है। हाँ कर तो दी, सच में जादुई सेब घर तो बड़ा ही कमाल का है। ये तो हमारी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकता है। चाची हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, वरना ज्यादा पाने की लालच में हमारे पास जो कुछ भी है वो भी चला जाएगा। तू मुझे मत सिखा, तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, और हम जैसे इंसानों को जो मिलता है उसे ले लेना चाहिए। आप क्या कहना चाहती हैं? यही कि तुम जादुई सेब घर से कहकर मेरी एक और इच्छा पूरी कर दो, और अगर तूने मेरी इच्छा नहीं पूरी की तो पता है ना मैं तुम्हें कितना मारूंगी। ठीक है चाची, लेकिन मैं आखिरी बार जादुई सेब घर के पास जाऊंगी। बताइए आपकी क्या इच्छा है? मैं चाहती हूँ मेरे पास भी जादुई सेब घर की तरह जादुई शक्तियाँ हों, फिर मैं जब चाहे अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। चाची ये आप कैसी इच्छा मांग रही हो? मुझे नहीं लगता जादुई सेब घर आपकी इच्छा पूरी करेगी। जितना कहा है उतना कर, समझी? अब जा यहाँ से। कोयल ना चाहते हुए भी जादुई सेब घर के पास गई। कोयल को वापस आता देख जादुई सेब घर बोली, अरे कोयल क्या बात है, तुम फिर से वापस आ गई? वो दरअसल मेरी चाची। हाँ क्या हुआ तुम्हारी चाची को, बताओ मुझे। दरअसल मेरी चाची आपकी तरह जादुई शक्तियाँ चाहती है। जादुई सेब घर ये सुनकर समझ गई कि इस बार दामिनी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। फिर वो कोयल से बोली, तुम अपनी चाची को मेरे पास बुला कर लाओ। जादुई शक्तियाँ मैं उसे तभी दे पाऊंगी जब वो मेरे सामने होगी। कोयल ने ये बात जाकर अपनी चाची दामिनी को बताई। ये सुन दामिनी खुश होते हुए बोली, तो फिर देर किस बात की, जल्दी चल, अब मेरे पास भी जादुई शक्तियाँ होंगी। खुश होते हुए दामिनी कोयल के साथ जादुई सेब घर के पास गई। अच्छा तो तुम ही हो जादुई सेब घर, अब जल्दी से मुझे अपनी सारी शक्तियाँ दे दो, मुझे भी तुम्हारी तरह जादुई बनना है। दामिनी की बात सुन जादुई सेब घर मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, तुम मेरी तरह जादुई बनना चाहती हो, मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगी। इतना कहकर जादुई सेब घर ने अपनी शक्तियों से दामिनी को अपनी तरह एक जादुई सेब बना दिया। जादुई सेब बनने के बाद दामिनी बुरी तरह से रोने लगी। फिर वो जादुई सेब से बोली, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे पहले की तरह इंसान बना दो, मुझे सेब बनकर नहीं रहना। अरे पर तुमने ही तो कहा था तुम्हें जादुई बनना है, और जादुई बनने के लिए सेब तो बनना ही पड़ेगा।
नहीं नहीं, मैं पहले जैसी थी, मुझे वैसा ही कर दो। सही कहा था कोयल ने, लालच का फल बहुत बुरा होता है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए मुझे ठीक कर दो। चाची की ऐसी हालत देख कोयल से देखा नहीं गया और वह जादुई सेब घर से बोली, जादुई सेब घर, मेरी चाची को ठीक कर दो। उन्हें अपनी गलती का पछतावा है। मैं तुमसे उनकी गलतियों की माफी मांगती हूँ। इस तरह कोयल की विनती सुन जादुई सेब ने दामिनी को फिर से पहले जैसा बना दिया। दामिनी ने रोते हुए जादुई सेब घर और कोयल से माफी मांगी। उस दिन के बाद से दामिनी ने कभी लालच नहीं किया और ना ही कोयल को कभी परेशान किया। कोयल अब अपनी चाची दामिनी के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। पानी में डुबाने वाली चुड़ैल। तार जंगल के तालाब में दोपहर को गांव के सारे लड़के मिलके मजे से नहाते थे। इस तालाब के ऊपर से एक तार का पेड़ पानी की तरफ थोड़ा झुक के फिर सीधा आसमान की तरफ हो गया था और उसी पेड़ से सारे लड़के पानी में उछल कूद करते थे। इस बार मेरी बारी है, मैं पेड़ से कूदूंगा। ठीक है, अगली बारी मेरी है। तभी पानी के तालाब में तैरते हुए कल्लू ने कहा, अरे तुम सब क्या कर रहे हो? जल्दी पानी में कूदो, इसके बाद स्कूल भी तो जाना है। इस तरह सोनू, राजू, कल्लू, भोला और भी कई सारे लड़के मिलकर तालाब में बहुत मजे से नहा रहे थे। उसी दिन जब ढाका चुड़ैल आसमान से उड़कर जा रही थी तभी वो उन सबको देखती है। अरे वाह, सारे लड़के लोग कितने मजे से तैर रहे हैं। मुझे भी बहुत इच्छा हो रही है। मैं भी पानी में कूदकर तैरना चाहती हूँ। फिर नहाने के बाद सारे लड़के अपने अपने घर चले गए। तभी ढाका चुड़ैल उड़ते हुए उस तार के पेड़ पर जाकर बैठ गई। अभी मैं यहाँ से पानी में कूदूंगी और पूरे तालाब में मजे से तैरूंगी। ये कहते हुए ढाका चुड़ैल झट से पानी में कूद पड़ती है, लेकिन अरे अरे ये क्या, मैं तो पानी में डूब रही हूँ। अरे मैं तो डूब गई रे। इसके बाद धीरे धीरे करके ढाका चुड़ैल पानी में डूब जाती है और पानी में डूबते हुए वो सोचने लगी, मैं ये भूत की तरह दुबला पतला शरीर लेकर तैर ही नहीं पा रही। अब मेरा क्या होगा? क्या मैं फिर से मर जाऊंगी? वो जितनी बार तालाब के पानी से बाहर निकलने की कोशिश करती है उतनी बार डूबती जाती है। बहुत कोशिशों के बाद भी वो निकल ही नहीं पाई और इसी तरह पूरी रात बीत गई। अगले दिन, अरे चलो चलो, जल्दी चलो, नहीं तो स्कूल जाने में आज भी देर हो जाएगी। सच में तार के पेड़ से पानी में कूदने में बहुत मजा आता है। तालाब पहुंचकर फिर से सारे लड़के मिलके तालाब में तैरने लगे। तभी ढाका चुड़ैल बोली, लगता है वो लड़का अभी पानी में कूदने वाला है। जैसे ही वो कूदेगा उसके पैर पकड़ के मैं पानी से बाहर चली आऊंगी। तभी राजू पानी में कूद जाता है और तैरने लगता है। तभी पकड़ लिया, लड़के का पैर मैंने कस के पकड़ लिया। जैसे ही राजू को महसूस हुआ कि कोई उसका एक पैर पकड़कर खींच रहा है, उसने दूसरे पैर से उसे जोर से एक लात मारी। अरे बाप रे, कितनी जोर से मारा रे, मेरा आँख खुल के पानी में बह गया। इसके बाद ढाका चुड़ैल अपनी आँख उठाकर फिर से लगा लेती है और कहती है, इस बार पैर नहीं पकड़ूंगी, सीधा कंधे पर चढ़ के बैठ जाऊंगी। तभी राजू पानी से बाहर आकर बोला, पता है पानी के नीचे कोई मेरा पैर पकड़ के खींच रहा था, उसको मैं ऐसे लात मारा ना, वो याद रखेगा। तो झूठ मत बोल, हम तो रोज तैरते हैं, कभी तो ऐसा नहीं हुआ। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। तुम सब यहीं रुको, मैं अभी जाकर तैर के आता हूँ। जैसे ही सोनू पानी के अंदर छलांग लगाता है तभी ढाका चुड़ैल उसके कंधों पर बैठने की कोशिश करती है। तभी सोनू जोर से एक घूंसा ढाका चुड़ैल के मुंह पर लगाता है। अरे बाप रे, इस तरह लात घूसा खाकर दुबला पतला शरीर कैसे टिकेगा? उसके बाद सोनू जल्दी से पानी के बाहर आकर अपने दोस्तों से बोला, सच में राजू ठीक कह रहा था, इस पानी के नीचे जरूर कुछ न कुछ है। मुझे लगा कोई मेरे कंधे पर चढ़ गया था, तभी मैं जोरों से एक घुसा मारा। ये सुनने के बाद सारे लड़के वहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ से भाग के सीधा जाते हैं पिंटू मछुआरे के पास। ओ पिंटू चाचा, घर पे हो क्या? क्या बात है रे, तुम सब मेरे घर क्यों आए हो?
वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन हमें लग रहा है उस तार जंगल के तालाब के नीचे जरूर कुछ रहस्यमय चीज है। फिर सारे लड़के मिलकर पिंटू मछुआरे को सब कुछ बताते हैं। फिर सब कुछ सुनने के बाद ठीक है, फिर मैं एक बार अपना जाल तालाब के पानी में डालकर देखता हूँ कुछ मिलता है कि नहीं। फिर तालाब के पास आकर पिंटू अपना जाल तालाब में फेंकता है। पानी में जाल पड़ते ही ढाका चुड़ैल खुश हो जाती है। अरे बाप रे, बच गई रे। अब इस जाल की मदद से मैं पानी से बाहर निकल जाऊंगी। और उसने वही किया, लेकिन जाल उठाने के बाद भी पिंटू को कुछ नजर नहीं आया। क्या रे, जाल में तो कुछ भी नहीं फंसा। अरे मैं इधर हूँ, अच्छे से देखो, इधर हूँ इधर। अरे मैं इधर हूँ। चाचा तुम एक बार और जाल डालो ना, इस बार जरूर कुछ निकलेगा। अरे अरे अरे, पहले मुझे बाहर निकालो, फिर दोबारा जाल फेंकना। फिर से पिंटू जाल डालने की कोशिश करने लगा। अरे अरे, देखो देखो, फिर से मुझे पानी में डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मुसीबत है, अब मुझे अपने दांत से ही जाल काट कर भागना पड़ेगा। अरे वो पिंटू चाचा, जल्दी से एक बार और पानी में जाल डालो ना। मैं समझ गया कि कहीं कुछ नहीं है, बस मेरा समय बर्बाद हो गया। लेकिन ठीक उसी वक्त ढाका चुड़ैल अपने दांतों से जाल काटकर वहाँ से उड़ जाती है। अरे ये कैसे हो गया? अब तक तो मेरा जाल ठीक था, लेकिन ये फट कैसे गया? इसका मतलब सच में जाल के अंदर कुछ था जो मेरा जाल काट के भाग निकला। अरे जल्दी भागो, लगता है तार जंगल के इस तालाब में जरूर भूत है। हाँ तूने ठीक कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। भागो। ढाका चुड़ैल वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाती है और दूसरी तरफ सारे बच्चे और पिंटू मछुआरा भी वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। फिर कभी कोई बच्चा उस तालाब पर नहाने नहीं आता।